सवाल है, क्या कई पदों का होना अभी भी एक लाभ होगा? बहुत अच्छा सवाल है। हम में से कई लोगों के पास पैसिव पर कई पद हैं। मेरे पास भी है और मुझे पता है कि कई लोगों के पास बिल्कुल वही है जिनके पास कई पद हैं। तो क्या हमारे लिए ऐसा करना फायदेमंद होगा? बहुत अच्छा सवाल है। जो हम जानते हैं वीरा, वह यह है कि हमारे पास जो भी पद हैं वे अपने आप में एक अलग आय का स्रोत हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यह हिस्सा बिल्कुल नहीं बदला है और ऐसा सोचने की कोई वजह नहीं है। यह आगे बढ़ने में फायदेमंद नहीं होने वाला है। अगर आप अधिक पदों का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वे आपके संगठन में हैं और शायद इसके साथ जुड़े बोनस हैं, तो सच कहूं मुझे नहीं पता। लेकिन यह समझ में आता है कि अगर आपने पहले से एक संगठन बना लिया है तो यह निश्चित रूप से आपको अधिक लाभ देगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहां तक कई पदों का सवाल है, मैं अभी भी मानता हूं कि यह फायदेमंद होने वाला है क्योंकि प्रत्येक एक अलग रूप है। मैं अम, अम, राजस्व, उसका अगला सवाल है, क्या सक्रिय कि गए खाते बने रहेंगे? क्या अगले चरण के लिए ये सक्रिय किया जाएगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक सक्रिय किया गया खाता वह है जिसके लिए आपने पहले चरण में भुगतान किया था। क्या सक्रिय किए गए खाते चरण 2 में जाने वाले हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ठीक है, यह कॉर्पोरेट से नहीं आया है, लेकिन मैं जो सोचता हूं वह यह है कि अगर आपके पास अब सक्रिय किए गए खाते हैं, ठीक है, तो या तो उदाहरण के लिए मैंने सक्रिय किया मेरे सभी खाते पहले से ही। मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्रेस पीरियड होगा। मुझे लगता है जितना भी समय लगेगा उतना ही समय लगेगा। जिन्होंने अपने खातों को रोकने से पहले सक्रिय किया, मुझे लगता है कि यह अगले चरण में चलेगा। मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं गलत नहीं हूं क्योंकि मैं जैसे बहुत से अन्य लोग खर्च किया या उन सभी खातों को सक्रिय करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। तो मुझे ये लगता है कि ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन यह मेरी सबसे अच्छी अनुमान है, मुझे लगता है, जो मैं इसके साथ कर सकता हूं। पहला सवाल था, कौन सी उभरती तकनीकें या रुझान आपको लगता है कि सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगी अगले 5 वर्षों में पैसिव इकोसिस्टम पर प्रभाव? बहुत अच्छा सवाल। फिर से मैं जो कर सकता हूं वह है अपनी राय देना। मुझे नहीं पता कि इनमें से कोई भी हमारे इकोसिस्टम में लागू होने वाला है या फिर हमारे किसी भी उत्पाद या सेवा में। लेकिन चलो अभी से ही इसे लेते हैं। पिछले साल में इस वास्तव में कितनी नई तकनीक, एआई चालित तकनीक उभरी है जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। उदाहरण के लिए चैट जीटीपी को देखिए। देखिए, उदाहरण के लिए डीप सीक। जिन सभी प्रकार की तकनीकों के बारे में हम जानते हैं वे पिछले 12 महीनों में आई हैं। क्या मुझे विश्वास है कि उन्हें एकीकृत किया जाएगा इकोसिस्टम और उत्पाद? हाँ, मुझे लगता है हम होंगे। अगर हम उस तकनीक का उपयोग नहीं करते जो आज हमारे अपने इकोसिस्टम या उत्पादों और सेवाओं में उपलब्ध है, तो यह बेवकूफी होगी। कई अन्य कंपनियों ने इसे अपनी एआई में एकीकृत किया है। बॉट्स, जहां तक चैट बॉट्स की बात है, इसलिए मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हम उस प्रकार की तकनीक का उपयोग बहुत नहीं करेंगे। क्वांटम भौतिकी, उदाहरण के लिए, इस समय एक बड़ा चर्चा का विषय है। यह क्वांटम कंप्यूटिंग की उन्नत स्थिति है जो चीजों को तेज बनाती है और बाकी सब कुछ। क्या मुझे लगता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे साथ भी एकीकृत होने जा रही है? हाँ, क्यों नहीं? हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? नई या उभरती तकनीक का उपयोग करके आगे बढ़ने के लिए इसे अपनाने में सबसे आगे रहने का प्रयास करें। यह टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू स्पीच अनुवाद, मुझे यकीन है कि यह कुछ ऐसा है जिसका हम उपयोग करेंगे और हमारे उत्पादों में उपयोग करने में सबसे आगे रहना अगले चरण की ओर बढ़ते हुए, और स्पष्ट रूप से ब्लॉकचेन तकनीक से संबंधित सभी अन्य पहलू। मुझे लगता है कि इसका हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, हमारे उत्पादों और सेवाओं में बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह वॉलेट का एकीकरण, पैसे का हस्तांतरण और बाकी सब कुछ बहुत बहुत आसान बना देता है। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए भी एक बड़ा हिस्सा होगा। तो क्या मुझे लगता है कि इन सभी का उपयोग किया जाएगा? क्या इसके साथ साथ, हाँ, मुझे लगता है कि वे हो सकते हैं। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा, लेकिन बिल्कुल मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा होगा कि जो एकीकृत किया जाएगा। जो लोग चैट में सवाल डाल रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके पास आऊंगा। वहने का अगला सवाल था, ऑन पैसिव अन्य सभी एआई संचालित व्यवसायों और वर्तमान में बाजार में मौजूद ऑटोमेशन प्लेटफॉर्मों से खुद को कैसे अलग करेगा? बहुत अच्छा सवाल। तो मूल रूप से हमें दूसरों से अलग क्या बनाएगा है हम जो देने जा रहे हैं उसकी मूल्य, और दूसरा है मूल्य बिंदु। मुझे लगता है कि अगर हम बेहतर मूल्य का कुछ दे सकते हैं, और बेहतर मूल्य से हमारा क्या मतलब है, यह ग्राहक के नजरिए से दो चीजों को देखने का तरीका है। जो आइटम बहुत समान है,
एक आपको ये देता है, दूसरा आपको ये देता है कीमत। वे कीमत पर ध्यान देंगे, मैं इसके लिए इस कीमत का भुगतान कर रहा हूं, लेकिन जिस उत्पाद का रूप और कार्य समान है, लेकिन उसमें इससे कहीं अधिक शामिल है, क्या उसकी लागत भी इतनी ही है? इसका परिणाम क्या होने वाला है? हम इसे रोजाना करते हैं। जब आप किराने की खरीदारी करने जाते हैं तो आप दो के लिए एक की तलाश करते हैं। आप होम ब्रांड की तलाश करते हैं। आप ऐसी चीजों की तलाश करते हैं जो आपके लिए बेहतर मूल्य हो, जो आपको वही चीज दें। अब तकनीक और उत्पादों के संदर्भ में अगर आप किसी को एक ही चीज कम कीमत पर दे रहे हैं तो आप जीत गए हैं। लेकिन फिर अगर आप किसी को वही चीज देते हैं अधिक विशेषताओं के साथ, अधिक घंटियां, झंकारें, उपयोग, जो भी आप इसे कहना चाहें, एक कम कीमत पर किसी और की तुलना में, तो आप निश्चित रूप से जीतने वाले हैं, क्योंकि लोगों को हमारे उत्पादों की जरूरत है। आखिरकार ऐश हमेशा कहता है अगर इसकी जरूरत है तो हम इसे विकसित करेंगे। पहले से ही इंटरनेट पर लोगों द्वारा रोजाना उपयोग की जाने वाली कई चीजों की आवश्यकता है। सम्मेलन मंच, यूआरएल को संक्षिप्त करें, वॉलेट, और हर तरह की, आप जानते हैं बहुत सारी चीजें, ई लर्निंग, सब कुछ। ठीक है, हम अब इन्हें रोजाना उपयोग कर रहे हैं। अगर हम बाजार में कम कीमत पर उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य के साथ प्रवेश कर सकते हैं तो वे पहले से मौजूद चीजों से बेहतर होंगे। यह हमें बाकी सबसे बहुत ऊपर खड़ा कर देगा। इन सबको एकल साइन ऑन के साथ जोड़े। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें आप जाते हैं। इन सभी का उपयोग करना, ये एक और फायदा है। इसमें यह जोड़ें कि उस पारिस्थितिकी तंत्र के हर एक व्यक्ति को केवाईसी के माध्यम से सत्यापित किया गया है, तो आप वास्तव में जानते हैं कि आप सही चीजों पर हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें हमें बाकी सबसे काफी आगे खड़ा करेंगी। जो सब्सक्रिप्शन भुगतान किए गए थे लेकिन क्रेडिट नहीं किए गए, क्या कंपनी अभी भी उन्हें ट्रैक कर सकेगी? मुझे ऐसा लगता है। इसका जवाब है, याद रखें, हमें बताया गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र का 100% डेटा भी पुनर्प्राप्त कर लिया गया है। और अगर आप इसे इसके आधार पर लेते हैं तो इसका मतलब है कि पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जो कुछ भी होता है, जैसे कि भुगतान और क्रेडिटिंग आदि, वह सब कुछ अभी भी वहां होगा। तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता रोज कि अगले चरण में सुलझाया नहीं जाएगा। भाई, एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि अश शायद चाहता होगा कि हम एक नए एनडीए पर हस्ताक्षर करें जिसमें संस्थापकों के लिए अधिक लाभ हो, और यह फिर हमारे नए एनडीए का हिस्सा होगा जिसे हमें हस्ताक्षर करना होगा? भूलना मत, आप हमारे उत्पादों और सेवाओं के उपयोगकर्ता हो सकते हैं और एनडीए पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल तभी है जब आप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक सहयोगी बनना चाहते हैं, हमारे उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करके कमीशन कमाने के लिए। आपको हमारे उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने के लिए एनडीए पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप कमीशन योग्य पक्ष से लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको उस एनडीए पर सहमत होना होगा। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो आप इसे हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन आप एक सहयोगी बनने की अनुमति नहीं पाएंगे। तो ये मुझे अगले विषय पर ले जाता है। क्या आपको लगता है कि इस नए एनडीए के होने से संस्थापकों को लाभ होगा? हाँ, मुझे लगता है। एक गैर प्रकटीकरण समझौता दोहरे उद्देश्य के लिए होता है, कंपनी की रक्षा करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ इसकी भी रक्षा करने के लिए जिस व्यक्ति ने इसे हस्ताक्षरित किया है, क्योंकि यह बताता है और निर्धारित करता है कि कंपनी को क्या करना है। जहां तक यह सौदे का हिस्सा है, जितना हमें करना है हमारे सौदे के हिस्से के रूप में। तो क्या मुझे विश्वास है कि यह लाभकारी होगा? हाँ, मुझे लगता है। क्या मुझे विश्वास है कि हमें एक नया एनडीए पर हस्ताक्षर करना होगा? हाँ, मुझे लगता है। लेकिन बेशक हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। हालांकि अच्छे सवाल हैं, मुझे यह सवाल बहुत पसंद है। वह पूछता है, ऑन पैसिव ग्राहक की प्रतिक्रिया को नए फीचर्स और उत्पादों के विकास में कैसे इकट्ठा और शामिल करेगा? बहुत अच्छा सवाल। ईमानदार जवाब यह है, मुझे नहीं पता कि वे इसे कैसे करने वाले हैं। लेकिन और यहां पे लेकिन है, फिर से मैं हमेशा वापस आता हूं कि हम अब क्या जानते हैं। आप लोग या आप में से बहुत से लोग यहां बिल्कुल उसी पर होंगे जो वेबिनार मैंने किए हैं, और अगर आप याद करें उनमें से एक पर आश ने वास्तव में यह निर्धारित किया कि वह एक प्रतिक्रिया के लिए एक समर्पित टीम होगी। उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि संस्थापकों के बैक ऑफिस में एक टैब होगा जहां हम फीडबैक डालें, विकास टीम के पास वापस जाकर विचार देने और अन्य प्रकार के छोटे छोटे हिस्सों को शामिल करने के लिए। क्या मुझे लगता है कि अगले चरण में हमें कुछ ऐसा ही मिलेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि ग्राहक प्रतिक्रिया व नंबर एक क्षेत्र है जिस पर व्यवसायों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय देखो सही दिशा में, ग्राहक की दिशा, और ग्राहक को वह देना जो वे चाहते हैं, बिना उस प्रतिक्रिया के या बिना उस प्रतिक्रिया को प्राप्त करने का कोई तरीका होने के। आप कैसे जानेंगे? ठीक है, आप जानते हैं आपके पास दुनिया में सबसे अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन अगर यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे ग्राहक ढूंढ रहे हैं, या वे इसके बारे में खुश नहीं हैं, या वे, आप जानते हैं, उनके पास इसके बारे में कुछ रिजर्वेशंस हैं, आप इसे कैसे सुनेंगे या इसके बारे में जानेंगे? आप बस चलते रहेंगे आपके विचार के साथ, ये सोचते है कि इनमें से सही चीजें होंगी। और यह फिर से एक ऐसा चीज है
जो हमें अन्य व्यवसायों से अलग करेगा वह है ग्राहकों और व्यवसाय के बीच उस एकीकरण को स्थापित करना, ताकि हम इसे ठीक उसी क्षेत्र में चला सकें जहां हम हैं, करना चाहते हैं। मुझे पता है कि मैं यहां राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस तरह की बात कर रहा हूं कि यह जानना कि क्या आप सही क्षेत्र में हैं। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हमेशा अपने खुद के प्लेटफॉर्म से पहले एक्स का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। क्या आपने ये नोटिस किया? वह हमेशा ऐसा करते थे और वह अभी भी अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर ऐसा करते हैं। अपने विचार या चीजें साझा करते हैं जो वह करने वाले हैं पहले से ही। आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये उनके लिए यह जानने का एक तरीका है कि यह एक अच्छा विचार है या बुरा विचार, उन लोगों की प्रतिक्रिया से जिन्होंने इसे उनके प्लेटफॉर्म पर पढ़ा। फिर से, ये लोगों को एक अच्छा विचार देता है कि क्या वे सही काम कर रहे हैं, क्या यह सही है, क्या यह वह है जो लोग एक अच्छे विचार के रूप में सोचते हैं या नहीं। इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूं, जो भी प्रणाली वे उपयोग करने जा रहे हैं, चाहे वह चैटबॉट हो या फॉर्म हो या समर्पित ईमेल, यह किसी भी तरह से हो सकता है। मुझे विश्वास है कि यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा होने वाला है जिसका उपयोग अगले चरण में किया जाएगा। पैट्रिसिया ग्रीन, यही एक सवाल है। मैं ओ फाउंडर्स में नहीं जा सकता। क्या यह बस इस समय ऐसा ही है? ओ फाउंडर्स बहुत बहुत लंबे समय से सक्रिय नहीं रहा है। ठीक है, और कोई भी ओ फाउंडर्स में नहीं जा रहा है। ये लाइव नहीं है, कम से कम सितंबर 2024 से यह लाइव नहीं रहा है। अगर आप अपने ओईएस पारिस्थितिकी तंत्र का जिक्र कर रहे हैं तो वह रख रखाव के तहत है। ठीक है, रख रखाव के तहत नहीं, इस समय हमें लॉग इन करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, इस समय ये एक लाल रंग का त्रुटि संदेश दिखाएगा जिसमें कहा जाएगा कि या तो पासवर्ड या उपयोगकर्ता नाम अमान्य है। दोस्तों मत जाओ और इसे बदलने की कोशिश करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके पीछे काम चल रहा है, उन्हें इसके बारे में पता है। हमारे सीईओ को इसके बारे में सूचित किया गया है। क्या भविष्यवाणी में एक नया निजी क्रेडिट यूनियन है जो प्रत्येक संस्थापक को एक मैस कार्ड या वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड जारी करता है? बहुत अच्छा सवाल है। फिर से चलो हम जो जानते हैं उसकी ओर वापस चलते हैं। जो हम पहले से जानते हैं वह यह है कि यह निश्चित रूप से हमारे सभी के लिए किसी न किसी रूप में कार्ड पर था। और अगर आप याद करें तो इसे सबसे पहले भारत में लॉन्च किया जाने वाला था, वहां उपयोग के लिए। यह सभी समस्याओं के होने से पहले है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। स्पष्ट रूप से फिर से नया चरण, नया संस्करण, नया जो भी है, यह ठीक होने वाला है। स्पष्ट रूप से, यह निश्चित रूप से नहीं। हमारे सीईओ पर निर्भर करेगा कि क्या यह कुछ ऐसा है जिसे वह अगले चरण में ऑन पैसिव में उपयोग करना या शामिल करना चाहते हैं। मैं कल्पना करूंगा ये जिस तरह से वॉलेट सेट किए गए हैं, ठीक है, एक ब्लॉकचेन ओकॉइन डिजाइन के भीतर में कौन, जैसा कि वे इस समय है यो, तो यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसका भविष्य में उपयोग किया जाएगा। यह ओकॉइन्स का उपयोग करना और अपने वॉलेट में फंड्स का उपयोग करना बहुत आसान बना देता है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि यह कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किया जाने वाला है। और अगर आप याद करें, जब हमें इसके बारे में हमारे सीईओ से बताया गया था, उन्होंने यह भी कहा कि इसके कुछ हिस्से होंगे जिन्हें हम फिर से बेचने और कमीशन बनाने के लिए उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा छोटे प्रतिशत भी होंगे। जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे आपको इससे पैसे मिलेंगे, और इसके साथ साथ अन्य लाभ भी। तो फिर से हाँ, मैं मानता हूं कि यह कुछ ऐसा है जो आगे बढ़ते हुए एकीकृत किया जाएगा। किस तरह, रूप या आकार में, मुझे नहीं पता, लेकिन यह एक शानदार सवाल है। भाई के पास एक और सवाल है। क्या आपको लगता है कि ऐश फाउंडर्स को हमारी वफादारी के लिए और अधिक लाभ देंगे? यह एक अच्छा सवाल है। यह सच में एक अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए इसे एक तार्किक तरीके से सोचते हैं। वह निश्चित रूप से जानता है कि जो लोग उसके प्रति वफादार रहे हैं वह उनके प्रति अत्यंत आभारी है। उसने कई मौकों पर यह कहा है, हाल ही में भी इसका उल्लेख किया। उसने कहा कि वह कितना आश्चर्यचकित और जानकार हम सभी साइबिन इस व्यवसाय के बारे में, और हम कितने वफादार हैं आदि। तो वह उस वफादारी का बहुत जिक्र करता है ना? तो वह क्यों नहीं उन वफादार लोगों को किसी ना किसी रूप में पुरस्कृत करेगा? यह कैसे काम करेगा, वह इसके लिए क्या करेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या मैं मानता हूं कि वह वफादार लोगों को कुछ वापस दे सकता है। संस्थापक जिन्होंने इस सब में उसके साथ बने रहे और हमें, आप जानते हैं, हमारे निष्क्रिय के अगले चरण तक पहुंचाया। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वह कोशिश क्यों नहीं करना चाहेगा हमें मदद करने के लिए। अपनी तरह से उस वफादारी के लिए लाभ क्या होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा, जैसा कि हम सभी उसे जानते हैं। वह हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन यह एक अच्छा सवाल है। एक बात निश्चित है, मैं दृढ़ता से मानता हूं कि हमारे निष्क्रिय का अगला चरण हमारी कल्पना से भी बड़ा होगा। यह हमारी कल्पना से भी अधिक गतिशील होगा। लेकिन इसका एक और पहलू यह है कि यह कुछ बहुत नया, बहुत ताजा होगा जो हमने शुरू में देखा था। तो क्या मुझे विश्वास है कि हम करीब हैं? बिल्कुल, हम वास्तव में ऐसा मानते हैं। तो आप जानते हैं चीजें बेहतर हो रही हैं। मुझे लगता है आप जानते हैं भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं निश्चित रूप से उत्साहित हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी उत्साहित हैं। याहू द्वारा निष्क्रिय किए गए ईमेल, जहां तक लोगों के लिए फिर से लॉगिन करने के लिए निष्क्रिय ईमेल का सवाल है, चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। ठीक है, याद रखें, बाहरी ईमेल। ठीक है,
ये उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी है। इसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। यदि आपने अपने स्वयं के ईमेल की देखभाल नहीं की है, तो यह वास्तव में आपकी जिम्मेदारी है, ऑन पैसिव की नहीं।